अब देखो। हेलो। हेलो। हाँ प्लीज। हाँ, मैं इंजीनियर प्रमोद कुमार काकानी, इंस्ट्रक्टर आईटी अजमेर। सबसे पहले तो मैं एमएसडी, डीजीटी और निम्मी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने कोरोना की जो प्रॉब्लम चल रही है, जो अपना चल रहा है इसमें कि भाई अपनी क्लासेज नहीं हो पा रही है, उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने को क्लास करने का मौका दिया है, ताकि स्टूडेंट्स को जो भी अपने क्लासेज में होना चाहिए था वो इजीली उसको मिल सके। आज मेरे टॉपिक जो है, अपन जो है इसमें आज पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। आज अपना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे कि पहले भी मैंने क्लासेज ली है, उसमें थोड़ा 6 प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी है। इसके ऊपर दी है मैंने वीडियो में जो चैनल बना रखा है यूट्यूब पे, मैंने पहले चैनल बना रखा है आईटीआई एकेडमी के नाम से। अगर आज कुछ समझ में नहीं आया, जैसे अपन आज का जो प्रॉब्लम है थोड़ा उस लेवल में ऊपर है, हाई है, इससे पहले और आपको समझ में आया जिसके अंदर मैंने लेटर राइटिंग वगैरह या आपको और भी चीजें दे रखी है, ऑर्थोग्राफिक दे रखा है, आइसोमेट्रिक दे रखा है, ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है। डायमेंशन कैसे देते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे काम में लेते हैं, तो वो आपको यूट्यूब के जो है आईटीआई एकेडमी चैनल है उस पर जाकर के आप देखना। और उसमें आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आपने उसमें मेरे को आप कमेंट्स डालेंगे और 25 से 30 कमेंट्स अगर किसी एक ही चीज के लिए हुए तो मैं उसका वीडियो और आपको दे दूंगा। तो आज अपन सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए प्रोजेक्शन क्या है। तो प्रोजेक्शन तो क्या होती है, प्रक्षेप या छाया होता है, जिसको अपन कहते हैं प्रक्षेप या छाया या प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं मेनली। एक तो होता है आपका चित्रीय प्रक्षेप, जिसको बोलते हैं अपन पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। तो चित्रीय प्रक्षेप के जो 3 भाग होते हैं, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव, जिसमें से आइसोमेट्रिक अपन ने बना रखा है। आइसोमेट्रिक जिसके अंदर 3D दिखता है, ये तीनों व्यू एक साथ आपको तीनों साइडें एक साथ दिखती है, पूरा एक चित्र दिख जाता है कि क्या चीज बनी हुई है, वो आइसोमेट्रिक कहलाता है। और ऑर्थोग्राफिक जो पोजीशन होता है वो होता है 2 प्रकार। ऑर्थोग्राफिक पोजीशन 2 एंगल से अपन लेते हैं, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। प्लीज अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपने अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे अपने को म्यूट रखें, ताकि दूसरों का डिस्टरबेंस आपको नहीं जाए। और मेरी आवाज भी नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, मेरी आवाज आ रही है इसमें? आप जिस पार्टिसिपेंट को अगर आवाज नहीं आ रही है वो अपने अपना म्यूट जो बटन है ना बेटा, वो म्यूट का बटन आप अपनी वॉइस को खोल लें, म्यूट से आप ओपन हो जाएं तो आपको भी आवाज आएगी। ओके, थैंक यू। तो देखो अपन जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। अब ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल है क्या चीज, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट एंगल क्या होता है और थर्ड एंगल क्या होता है। तो जैसे ये जो चीज आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 360 डिग्री को अपन 4 कोण में बांटते हैं, 4 कोण में अपन डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अपन जो ड्राइंग बनाते हैं फर्स्ट और थर्ड में क्यों बनाते हैं वही बताऊंगा मैं आज। केवल अपने को ऑर्थोग्राफिक का है क्या, टाइमिंग अपने पास शॉर्ट है, मैं केवल इसी के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट एंगल में क्या है, फर्स्ट एंगल में क्या होता है, जैसे अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और प्लान क्या होता है, ऊपर से देखना है टॉप व्यू, तो ऊपर से देखेंगे और छाया कहाँ आएगी, यहाँ पे। अगर आप लंबवत प्रोजेक्शन लेंगे, लंबवत इसके ऊपर आप छाया डालेंगे, लंबवत इसके प्रकाश डालेंगे तो छाया यहाँ बनेगी। फ्रंट में जाएंगे, इसके सामने गए और यहाँ से देखा, छाया कहाँ आई, यहाँ आई। अब इसको अपन ऐसे जो सीट पे आया आपके, एक सीट ऐसे और एक सीट ऐसे, अपन इनको स्टोर नहीं कर सकते। जो 90 डिग्री है अपन सीटें कैसे लेके रखेंगे। तो अपन ने क्या किया, एक ड्राइंग यहाँ बन रही है आपकी, एक ड्राइंग यहाँ बन रही है, तो अपन ने क्या किया, इस वाले पार्ट को अपन घुमाएंगे तो यहाँ जो टॉप व्यू बना हुआ है कहाँ आ गया, टॉप व्यू नीचे आ गया। इसका मतलब फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि फ्रंट तो बनता है ऊपर और टॉप व्यू बनता है नीचे। अब इसमें फ्रंट ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, सामने से देखा पीछे बना, ऊपर से देखा नीचे बना। तो फर्स्ट एंगल में सब काम उल्टा होता है। फर्स्ट एंगल में सब काम उल्टा होता है, ऊपर से देखा नीचे बना, सामने से देखा पीछे बना। तो साइड व्यू भी उल्टा ही बनेगा, अर्थात साइड व्यू अगर किसी में देखेंगे फर्स्ट एंगल में, लेफ्ट से देखेंगे राइट में बनाएंगे और राइट से देखेंगे लेफ्ट बनाएंगे। थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में आपने यहाँ रखा और ऊपर से इसका टॉप व्यू देखा, सामने से इधर से जाकर के फ्रंट देखा आपने, तो जिधर से देखा उधर ही बन रहा है। और टॉप व्यू कहाँ बना आपका, यहाँ बना, और फ्रंट व्यू कहाँ बना, यहाँ बना। अब अपन 90 डिग्री पे अपन नहीं रख सकते, तो टॉप व्यू वाले पार्ट को अपन ने घुमाया ऊपर, तो टॉप व्यू कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और फ्रंट व्यू कहाँ आ गया, नीचे। तो ये चीज आपने क्लियर कर लिया आपने कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लंबकोणीय प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप में अपन ने थर्ड एंगल में क्या रहा, प्लान ऊपर बनेगा और एलिवेशन आपका नीचे बनेगा। प्लान ऊपर बनेगा, प्लान का दूसरा नाम होता है टॉप व्यू और एलिवेशन का दूसरा नाम होता है फ्रंट व्यू। अब प्लान आपका ऊपर बना और फ्रंट व्यू नीचे बना, साइड व्यू जिधर से देखते हैं उधर ही बनता है। अब आपका आज का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का आपको
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। इसमें देखो बेटा फोटो बड़ा रख दिया, इसमें इसमें आप इसका जो है ऑब्जेक्ट का आपको ऑर्थोग्राफ बनाना है। अगर एग्जाम में क्या होता है कि कई बार एरोहेड दिया हुआ भी आता है, कई बार दिया हुआ नहीं आता है। अगर आपको एरोहेड दिया हुआ नहीं आया कि फ्रंट व्यू किधर से लेना है, तो अपने क्या करना होता है कि जिधर से ज्यादा डायमेंशन दिख रही हो और जिधर से ज्यादा लंबाई उसमें आ रही हो उधर को अपन फ्रंट व्यू मानेंगे, दूसरे वाला पार्ट आपका साइड व्यू जाएगा। कहने का मतलब ये जैसे ऑब्जेक्ट है आपका और इसमें इधर की जो लंबाई जैसे ये 88 है और टोटल लंबाई अपन ले 108 है, 108, ये टोटल 108 है। इधर से अपन देखते हैं तो देखो ये 20 है, ये 24 है। यहाँ इसका आपको आइडिया नहीं लग रहा है, यहाँ इसका अपने को नहीं पता पड़ा। देखो सबसे पहले जब अपन प्रोजेक्शन आते हैं तो सबसे पहले तो ये किस साइज के बॉक्स में से ये बना हुआ है, ये जो पार्ट आपका किस साइज के बॉक्स में से बना हुआ है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी है, यहाँ की टोटल चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, ये आपको डिसाइड करना होता है कि टोटल लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं इसकी लंबाई कितनी दिख रही है, मैक्सिमम 108। इस 108 के अंदर सारी कंप्लीट लंबाई आ गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई कितनी है आपकी 108 mm, 108 mm लंबा। सामने साइड में जाकर के मैं इसको देखता हूँ, इसका फ्रंट जो साइड व्यू देखता हूँ, तो साइड व्यू में इसकी जो यहाँ 20 दे रखा, 24 यहाँ दे रखा। अब इसको अपन ये नहीं मान सकते कि ये 20 होगा, ये अपन 20 नहीं मान सकते। तो और देखिए कहाँ पता पड़ता है, और देखते तो यहाँ पता पड़ रहा है अपने को। देखो ये 12 दे रखा है, ये भी 12, यानी 12 और 12 24, 24 तो ये हो गया। अब यहाँ ये देखो आपका रेडियस दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, रेडियस दे रखा है। जब रेडियस दे रखा है इसका मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक 12 20 और यहाँ से यहाँ तक भी 20, तो 20 से 20 40 तो ये हो गया। 40 में आपने 24 जोड़ा कितना हो गया 64। इसका मतलब है कि आपके इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो कितनी हो गई 64, लंबाई कितनी थी 108। ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई कहाँ से पता पड़ रही है आपको। ऊंचाई को अपन देखें तो सबसे पहले आपको देखो इसमें अपन ऊंचाई का आवाज करते हैं। इसमें अगर ऊंचाई देखें तो अपने इसके हिसाब से अगर देखें, मैं चित्र के हिसाब से दिखा रहा हूँ आपको, इसमें प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ आपको। ये आपको दिया हुआ है और इससे यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है, यानी कि यहाँ आपको पता पड़ रहा है 24। इस 24 के ऊपर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये कितना है 32, 24 ये है और 32 ये है, तो टोटल कितना हो गया आपका 56, 56। अर्थात एक ऐसा मैं क्यूबॉइड ले लूं, एक ऐसा क्यूबॉइड ले लूं जिसकी जो है लंबाई कितनी है 108 है, चौड़ाई कितनी है आपका 64 है और ऊंचाई कितनी है 56 है। 108, 64 और 56। इस 108, 64 और 56 के अंदर जो अगर मैं देखता हूं तो इसकी जो मैं प्रोजेक्शन लेता हूं, इसकी जो छाया लेता हूं, उसकी जो छाया सामने से देखूंगा तो ये आएगी। अर्थात सामने से देखने पे इसका जो लंबाई कितना आएगा 108 आएगा और ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई आपकी आएगी 56 आएगी। इसका मतलब है कि मैं जब आपका इसका बनाऊंगा ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक बनाना है, जब ऑर्थोग्राफिक बनाना है तो सबसे पहले क्या करें। देखो ये तो अपने देखा कि इसका जो है आइसोमेट्रिक को देख करके सबसे पहले जो फुल ग्रुप सिस्टम जिसे कहते हैं ना, अपन मूर्खता से भी अपने गलती करना चाहें तो गलती नहीं हो, तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले उसकी साइज निकाल लें। साइज निकालने के लिए क्या किया, देखो लंबाई निकाल ली, चौड़ाई निकाल ली और ऊंचाई निकाल ली। अब आइसोमेट्रिक से जब ऑर्थो बनाते हैं और तो सबसे पहले किस एंगल में बनाना है अपने को, इसका अपने को दिया हुआ आ गया थर्ड एंगल में अपने को इसका ऑर्थो पोजिशन बनाना है। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि जिधर से देखते हैं उधर ही बनता है, एक तो ये चीज। दूसरा थर्ड एंगल में प्लान ऊपर बनता है, एलिवेशन नीचे बनता है। और साइड व्यू मेरे को इसमें कौन सा दिख रहा है, फ्रंट के में किधर देखने गया साइड व्यू, राइट में देखने गया, राइट से देखूंगा और किसके राइट में बनाऊंगा, एलिवेशन के राइट में ही बनाऊंगा, क्योंकि एलिवेशन के साथ बनता है हमेशा। जो साइड व्यू बनेगा हमेशा कहाँ बनेगा, एलिवेशन के साथ बनेगा। और प्लान और एलिवेशन एक दूसरे के ऊपर नीचे बनते हैं और एलिवेशन और साइड व्यू एक दूसरे के साथ साथ बनते हैं। मतलब जैसे अगर एलिवेशन नीचे बना हुआ है तो साइड व्यू भी नीचे बनेगा और एलिवेशन ऊपर बना हुआ है तो साइड व्यू भी आपके ऊपर बनेगा। तो अपन ने डिसाइड कर लिया वॉल्यूम थोड़ा स्लो हो तो देखता हूँ। हेलो, थोड़ा फर्क पड़ा होगा वॉल्यूम में। आवाज थोड़ा हो सकता है, मैं थोड़ा और फास्ट बोलूंगा, तेज बोलूंगा, आ जाएगी। हेलो, आ रही है मेरे को, इसमें आ रही है ना। अरे तो उसको चालू कर दे सीधा, इसको म्यूट कर देंगे।
वही सारी होगी। देखो अपन कर रहे थे कि थर्ड एंगल में कहाँ है और फर्स्ट एंगल में कहाँ है। तो थर्ड एंगल में अपना हो गया प्लान ऊपर हो गया, एलिवेशन नीचे हो गया, साइड व्यू जिधर से देखा उधर ही बनेगा। तो यहाँ आपका साइड व्यू बनेगा, यहाँ प्लान बनेगा, यहाँ एलिवेशन बनेगा। सबसे पहला काम होता है जब ऑर्थोगोनल पोजीशन आपने बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप ये अपना रेफरेंस लाइन लें। जैसे मान लिया कि आपने एक्स एक्स रेफरेंस लाइन ले लिया और ये वाई वाई रेफरेंस लाइन ले लिया। इस रेफरेंस लाइन से 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे, 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे दो रेफरेंस लाइन और ले ली। और जो आपका जो वर्टिकल लाइन लिया था वाई वाई एक्सिस, उससे 10 mm लेफ्ट में और 10 mm राइट में, यानी कि ये लाइन और ये लाइन और ले ली अपन ने। अब आपके पास में ये जो है पूरा बॉक्स ना, इसका मतलब है कि आपका जो एलिवेशन स्टार्ट होगा वो यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, साइड व्यू आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और टॉप व्यू आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो इसकी साइज निकाली, ये सपोज करो इसका जो साइज निकला था आपने, ये क्या निकला था 108 निकला था और हाइट कितना निकला था 56। तो जब फ्रंट में आप इसका लेंगे, फ्रंट में जब इसकी छाया लेंगे तो कितनी आएगी 108 लंबाई और ऊंचाई कितनी आएगी 56। तो ये 108 और ये कितना हो गया 56। ये अपन ने 108 लंबाई ले ली और 56 आपने इसकी ऊंचाई ले ली। और अब इसका जो प्लान देखना होता है ना, प्लान देखना है तो प्लान में भी आप क्या देखेंगे कि आपने जब जिधर से फ्रंट लेते हैं, जिधर से आप फ्रंट व्यू लेते हैं या एलिवेशन लेते हैं, उधर से की तरफ से ही आप फ्रंट टॉप में जाते हैं। तो टॉप में देखा तो ये दिखेगा, तो इसकी लंबाई आपकी कितनी दिखेगी, लंबाई आपका दिखेगा 108 और जो इसके अंदर ये जो जाएगा पार्ट ये कितना दिखेगा, यानी कि ये अर्थात ये कितना होगा आपका 64। तो 64 और ये 108 हो जाएगा। साइड व्यू में जो फ्रंट व्यू लिया था, साइड व्यू में मैं इधर आया, साइड व्यू में मेरे को क्या दिख रहा है, तो ये कितना है आपका 64 अर्थात ये 64 होगा। और ऊंचाई जो आपकी फ्रंट में आई थी, साइड में भी आपकी ऊंचाई उतनी आएगी अर्थात ये आपका 56 आएगी। अब आपका जो है ये अगर आपने पहले ही बना दिया तो आपका इसमें कोई भी चीज आगे पीछे नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि प्लान और एलिवेशन एक दूसरे के साथ में ऐसे लंबाई में चौड़ाई में बराबर रहेंगे, फ्रंट व्यू और साइड व्यू ऊंचाई में बराबर रहेंगे और टॉप व्यू की ये चौड़ाई और साइड व्यू की चौड़ाई आपस में बराबर रहेगी। तो ऐसा होने से आपके एक तो क्या है कि ये गैप बराबर रहेगा और ये गैप भी आपके बराबर रहेगा। कभी भी प्रोजेक्शन लेना रहता है तो आपके गैप बराबर होना जरूरी होता है। चलो अब अपन देखते हैं इसको फ्रंट में। तो सबसे पहले फ्रंट में क्या दिख रहा है, देखो आपको फ्रंट में आपको जो मैंने आपको ये जो येलो पार्ट का रखा है, ये जो आपका मैं ये इसमें मैं फ्रंट में जो है आप जो भी दिखता है उसको मैं लाइनिंग कर देता हूँ। ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में दिख रहा है, ये दिखा और ये दिखा। इसके अलावा ये पार्ट जो राउंड है ऐसे, ये वाला पार्ट आपको ये भी फ्रंट में दिख रहा है। तो ये तीनों पार्ट आपको दिखेंगे फ्रंट व्यू में। जो चीज दिख रही है आप बनाएं। तो देखो सबसे पहले ये 108 कितना जा रहा है आपका 108, अपने बॉक्स पहले बना ही लिया, 108 लंबाई ली और 108 लंबाई आपने सेट स्क्वायर से लिया और सेट स्क्वायर से लेकर के आपने 108 तक की लंबाई पूरी ले ली। इसके बाद आपकी इसकी हाइट कितनी है, ये वाला पार्ट आपका 12 ऊपर है तो ये यहाँ से 12 पे मार्किंग किया और ये 12 ऊपर आपने पॉइंट ले लिया। इसकी ये लंबाई आपकी दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पता पड़ रहा है। कहाँ पता पड़ रहा है कि 44 है। कहाँ से पता पड़ रहा है, इस जगह से। तो ये 44 यानी कि यहाँ से आपने 44 दूरी पे आपने एक पार्ट लिया और 44 दूरी तक आप आ गए, 44 तक आप आए। अब आपने ये पार्ट ऊपर तक जा रहा है तो ये आप ऊपर तक चले गए। इसके बाद आप आ रहे हैं 32, कितने आ रहे हैं 32, 32 यहां से आप आए आप 32 यानी कि 32, इसके आगे आप आ गए 32 तक, यहां तक आप आ गए। ये वाला पार्ट दिख गया आपको, ये जो पार्ट था आपका यहां तक, ये 32 तक आ गए। इसके बाद आप नीचे उतर रहे हैं और किस साइड तक उतर रहे हैं कि यहां से 24 ऊपर, यहां से मैं 24 ऊपर एक लाइन डाल देता हूं क्योंकि इससे नीचे मेरे को जाना नहीं है। तो ये जो 44 के बाद 32 मैंने लिया, इस 32 को मैं कहां तक 24 तक, इस 18 में से मैं 6 कम कर दूं क्योंकि ये 18 में से 6 पार्ट आपका इधर आपका आ रहा है।
तो मैं यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है आपका कितना है, टोटल 18 है। ये टोटल आपका कितना है, यहाँ से यहाँ तक 18 था टोटल, जिसके अंदर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 18, ये 18 लिया। उस 18 में से मैं 6 अंदर आ गया। इस 6 अंदर आने के बाद में मैं नीचे उतर जाता हूँ सीधा, क्योंकि मेरे को ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट मैंने बना दिया। अब ये जो इसके बाद आगे जो जा रही है लाइन, ये जो आगे जा रहा है ये आपका सीधा इसको मिलता हुआ व्यतीत होगा। ये इससे टेपर में मिल रहा है, ये आपका टेपर में आ जाएगा। देखो क्या क्या चीज दिखा आपको, ये वाला पार्ट दिखा, वो ये हो गया। उसके बाद आपका ये वाला पार्ट, ऐसा वाला जो पार्ट है वो ये हो गया। और ये वाला पार्ट, अब देखो ये लाइन भी आपकी आ रही है 44 वाली, ये इस लाइन को भी आप पूरा करें। जब सामने से देखेंगे तो उधर प्रकाश नहीं जा पाएगा, पूरी छाया आएगी, अर्थात ये पूरा कंप्लीट आप इसको लाइन खींचे। तो फ्रंट व्यू में आपको जो चीज दिख रही थी, जो चीज दिखी वो अपन ने बनाई, जो नहीं दिखती है उसको क्या करते हैं अपन, डॉटेड बनाते हैं। जो चीज नहीं दिखेगी उसको क्या करेंगे, डॉटेड बनाएंगे। अब और आपको क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो आपको ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। अब ये जो इसमें सर्कुलर सेमी सर्कुलर पार्ट यानी कि बेलनाकार जो पार्ट कटा हुआ आधा, वो आपको नहीं दिख रहा है। एक चीज और बताऊं मैं आपको बेटा, मेरे जो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं इसको, मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि हो सकता है कि अपना कनेक्टिविटी 11 बजे तक का दे रखा है या 12 बजे तक का दे रखा है, मैं आई एम नॉट श्योर। आप इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा ITI एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ITI एकेडमी चैनल पे अपलोड करूंगा। आप उस पर और देख लें, उस पर मेरे करीब लगभग 40 वीडियोस डले हुए हैं, तो आपको ड्राइंग के वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगे। अभी अपने इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी अपने को निम्मी से मिली हुई है। अब आप चलते हैं अपन साइड व्यू। साइड व्यू में क्या क्या दिख रहा है, देखो साइड व्यू में आपको प्रैक्टिकली अपन देखें इसको, देखो ये फ्रंट हो गया। साइड देखने में कहाँ गया, राइट में गया। राइट में मैं जब साइड व्यू में देखता हूँ तो एक तो मेरे को दिख रहा है आपको, मैं लाल पेन से उसको करता हूँ, एक तो ये पार्ट दिख रहा है, एक ये पार्ट दिख रहा है, एक ये पार्ट दिख रहा है। 3 पार्ट ये दिखे, 1 2 3। उसके बाद ये वाला पार्ट दिखा, ये वाला पार्ट दिखा, और ये इंटरनल जो आपका सर्कुलर पार्ट है ये वाला पार्ट भी आपको सामने से देखेंगे तो दिखेगा। ठीक है ना। तो देखो अब अपने इसको बनाए, तो ये जो चीजें वैसे मैच करती है, वैसे देखो हमेशा जो है ना एलिवेशन से टॉप और फ्रंट से एलिवेशन से साइड में मैचिंग मिलेगा। देखो यहाँ कोई चीज आपकी आएगी, क्या आएगा, सामने से देख रहे थे ये ऊंचाई है, इसी की सीध में अपन ये लाइन ले ली। इस पे कितना है ये 20, फिर 24, यहां से 20 लिया और फिर 24 ले लिया, ये आपने लाइन डाल दी। तीन, 2 पार्ट ये, 3 पार्ट ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट, अर्थात ये भी पूरा खींच दूं, देखो यहां से यहां तक आपको दिख गया। उसके बाद ये जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको ये वाला पार्ट दिखा, इसके दिखने के बाद आपको ये वाला पार्ट और ऊपर दिखेगा। तो ये क्या पोजीशन रही, ये दिखा आपको, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी आपने इस पे बना दिया। नीचे वाले पार्ट में ये लाइन पक्की आएगी। अब आपको ये यहां सामने से जब देख रहे हैं तो ये पार्ट दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। ये कितना है, यहां से 12 और पूरी हाइट तक जा रहा है। देखो ये पूरी हाइट तक है, तो पूरी हाइट तक ले लें, यहां से 12 लिया,
इधर भी यहाँ से 12 ले लिया, पूरी पूरी हाइट तक आपका लाइन अपन ने खींच दी। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन बंद हो रही है, ये बंद हो गई, यहाँ से ये भी आपका बंद हो रहा है। अब पीछे भी अगर अपन इसको देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, तो ये जो आपका कर्वेचर वाला पार्ट है, इससे भी आपका प्रकाश बाहर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है कि ये वाली जो पार्ट आपको लाइन दिख रही है, ये भी आपको पूरी बंद होती हुई दिखेगी, यानी कि ये लाइन भी आप पूरी खींच देंगे। तो जब आपने साइड व्यू में देखा, तो साइड व्यू में क्या क्या दिखा, 1 2 3, चौथा पार्ट ये, पांचवा और छठा, 6 पार्ट आपको दिखे, 4 5 और 6, ये सभी पार्ट आपको दिख गए। लेकिन क्या नहीं दिखा, अब इसमें जो नहीं दिखता उसको क्या करते हैं अपन, रोटेट। जब आप सामने से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, और इधर से देखने पर देखो ये जो चीज थी, इसको आपने देखा, इधर को कटिंग जो भी है या जो भी गोलाई आपकी इसके अंदर है, जो गोलाई वाला पार्ट है इसके अंदर कटिंग है, इसमें फिक्स है। लेकिन अपने जो प्रैक्टिकली लिया है, प्रैक्टिकल तो ये लिया है, लेकिन जो अपने ड्राइंग बनाना है इसके अंदर क्या है, गोलाई कटिंग है। तो सामने से भी इधर जैसे देख रहे हैं, तो आपको ये वाला पार्ट में आपको कटिंग जो है इधर से साइड से देखने पे दिख नहीं रही है, तो इसका क्या आएगा, कर्वेचर आएगा। लेकिन वो क्या आएगा, किसमें, रोटेट में आएगा। तो क्योंकि जो चीज दिखती नहीं है, सामने से देखा, इधर साइड से देख रहे हैं, और ये पीछे वाला जो कटिंग पार्ट है, यानी ये जो पीछे वाला पार्ट है वो आपको दिख नहीं रहा है। जो चीज दिखता नहीं है उसको अपन क्या करते हैं, रोटेट बनाते हैं। अब इसकी पोजीशन कितनी है, तो इसका जो है पोजीशन है आपका, ये रेडियस कितना है, 44 का। रेडियस कितना है, 44 है। 44 का अपन ने रेडियस कंपास में बढ़ेंगे, 44 का अपन ने रेडियस भरा, और 44 का रेडियस भर करके अपन ने यहाँ कंपास में भरा, और ये कंपास को अपन ने रखा और रोटेट लगा दिया। रोटेट लाइन, रोटेट लाइन जो आपकी ऑब्जेक्ट लाइन होती है वैसी होती है, बस उसमें शॉर्ट लाइन होती है, 2 से 3 mm लंबी लाइन और 1 mm का गेप। अपन देखते हैं अब इसका प्लान। प्लान में देखो, इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कई बार क्या करता है गलती स्टूडेंट, कि फ्रंट अगर इधर से लिया है तो प्लान आपको इधर से लेना है। फ्रंट इधर से लिया है तो प्लान आपको इधर से यूं देखना है, जैसे जिधर से जिस लंबाई से आपने फ्रंट लिया है उसी लंबाई से आपको टॉप में जाना है। कई बार क्या करता है स्टूडेंट, प्लान में इसको यूं बना देता है, तो वो गलत है। जैसे आपने फ्रंट इधर से लिया है और टॉप व्यू देखने यूं चले गए तो गलत हो जाएगा। जब आप यूं जाओगे, इसकी ये जो चीज ऐसे बनाया उसके बजाय आपने ऐसे बना दोगे इसको लंबाई को, तो वो गलत है। इसलिए अपन ने पहले ही क्या किया, अपन ने इसका बॉक्स बना दिया, तो वो गलती होने के चांसेस नहीं होगा। अगर कोई बच्चा गलती से भी इसको बनाना चाहेगा तो इसके अंदर वो बंद नहीं हो पाएगा। जैसे सब कुछ किसी ने यूं देखेगा तो उसके 108 लंबाई ये जाएगी, 108 लंबाई ये जाएगी, यूं बनेगा। तो वो जो चीज है आपके बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बिल्कुल सही बनाएंगे। इस अपन ने पहले जो बॉक्स बना ली ना, तो बॉक्स बना लेंगे तो आपकी ये गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब देखो प्लान में आपको क्या दिख रहा है, जब अपन प्लान में जाएंगे, इधर से यूं देखा इसको, तो क्या क्या चीज दिखी आपको, प्लान में क्या क्या दिख रहा है वो मैं आपको मार्किंग कर रहा हूँ। एक तो ये पार्ट दिखेगा, ये जो आपको सर्कुलर पार्ट है वो भी आपको दिखेगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ, और ये जो टेपर आ रहा है, टेपर में जा रहा है वो वाला पार्ट भी आपको ऊपर से दिखेगा। तो ये सारे पार्ट आपको दिखेंगे जिसको मैंने आपको ग्रीन से किया है। तो सबसे पहले अपने क्या क्या चीजें बन रही है दिख रही है वो अपन इसमें लेते हैं। देखो, टॉप से देखा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, यहाँ से यहाँ तक कितना लिया आपने 20, मार्किंग कर दिया। और यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई जा रहा है 44, तो वो आपको यहीं से आ जाएगी। देखो यहीं से आप इसका मार्किंग ले लें, क्योंकि ये 44 ही दिया हुआ था। फिर आपकी ये 32 कितना जा रहा है 32, तो ये भी आप यहीं से ले लें, नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसके आगे आपका जा ही रहा है, तो ये आपका 32 वाला पार्ट में थोड़ा पक्का कर देता हूँ कहाँ तक आना है। ये वाला जो पार्ट है इसके बाद में, ये पार्ट है आपका यहाँ से इसकी सीध में, और ये वाला पार्ट आपका यहाँ से, ये कितना है 20, यहाँ से आप इसमें 20 ले लिया, 20 पे मार्किंग कर दिया।
देखो ये वाला जो पार्ट बना ये बना, अब इसके बाद ये टेपर में बढ़ते बढ़ते आगे तक आ रहा है लास्ट पॉइंट तक, तो इसको आप लास्ट पॉइंट तक आप आगे कर दें और इसको मिला दें। इधर वाले पार्ट में अपन देखें, हाँ सेकेंड ईयर में भी ये आपके आ सकता है, सेकेंड ईयर में भी आपके जो है ऑर्थोग्राफी आइसोमेट्रिक जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो सेकेंड ईयर में भी आपके आ सकता है। हाँ सेकेंड ईयर में जो नॉर्मली ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाना भी कई बार आता है, तो आपने ये तो अपना अभी ये ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक कब कंफर्म होगा, कब क्लियर होगा, जब आपको आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना आ जाए अच्छे तरह से, तो अपन आइसोमेट्रिक से इन तीन से क्रिया बनाना सीखेंगे, जो कहलाएगा ये दिए गए 3 व्यू से आइसोमेट्रिक बनाना, या दिए गए 2 व्यू से आइसोमेट्रिक बनाना, या मिसिंग लाइन प्रॉब्लम। तो ये चीज आपको जब ये क्लियर होगा तभी आपको वो चीज क्लियर कर पाएंगे अपन। यहां से ये कितना था 20, ये 20 पे अपन ने मार्किंग किया। हाँ ठीक, ये वाला पार्ट अब आपने ये टोटल चौड़ाई कितनी थी इसकी, ये टोटल चौड़ाई आपका 64 है, तो आप इसका सेंटर ले लें, सेंटर आएगा 32 पे, ये सेंटर लिया, इस सेंटर पे आपका क्या आ रहा है रेडियस आ रहा है, कितने का आ रहा है रेडियस आ रहा है 20 का, तो आपने 20 का इसमें चाप बढ़े, ये ब्लैक पेन से करना है आपको, ये तो मैंने इसमें किया है, इसको बताया है। देखो ये चीज आपको दिख गई, अब क्या बचा है आपका, ये वाला पार्ट आपका हट जाएगा, यहाँ से जरूरत है नहीं, अब इसको पक्का कर दें, ये चीज लाइन आपकी आनी है, तो ऊपर से देखेंगे ये लाइन आपको दिखी, ये लाइन दिखते दिखते पूरी हो जाएगी कंप्लीट, तो ये पूरा कंप्लीट लाइन डाल दें। इधर वाला पार्ट आपकी लाइन आपके बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई, इसके बाद आप अंदर गए, अंदर चले गए, ये वाला पार्ट आपने क्रिएट किया, ये वाला पार्ट आ गया, और ये टेपर वाला पार्ट आपका, ये टेपर वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाले में भी आप लाइन पूरी करें। टॉप व्यू, देखो टॉप व्यू में मैं एक बार वापस बताता हूँ आपको, तो टॉप व्यू में क्या क्या देखा अपन ने, तो सबसे पहला काम तो है कि फ्रंट जिधर से लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिधर से फ्रंट लिया है टॉप व्यू आप देखने उधर से ही जाएंगे। कई बार स्टूडेंट गलती क्या करता है, फ्रंट तो इधर से लिया है और टॉप व्यू यूं देख लेता है, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने पहले बताया फुल प्रूफ सिस्टम के अंदर कि आपने अगर पहले ये बॉक्स बना दिए, ये आपने प्लान का साइज क्या बनेगा, फ्रंट का साइज क्या बनेगा और साइड व्यू का साइज क्या बनेगा, ये अगर बॉक्स बना दिए तो आप गलती से भी ये गलती करना चाहोगे, इसको लंबा बनाना चाहोगे तो लंबा नहीं बनाएंगे। तो अब सबसे पहले अपन देखें टॉप व्यू में क्या क्या चीज दिख रही है, तो टॉप व्यू में देखो आपको एक ये वाला पार्ट दिख रहा है, एक इस जो सिलेंड्रिकल पार्ट कटा हुआ है 1/4 भाग इसका सिलेंडर का कटा हुआ है, ये कर्वेचर दिख रहा है। तो देखो और क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, और इसके अंदर ये पेपर वाला पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया आपने, तो यहाँ से क्या क्या दिखा, देखो ये वाला पार्ट यहाँ से 20, यहाँ से कितने आया 20 आए, कितने आए 20 आए, 20 आकर के आप यहाँ कितने गए, तो यहाँ आपको पता पड़ रहा है देखो कि 44 तक गए अपन, 44 पे अपन ने पॉइंट, हाँ ये लाइन अपने 44 तक ले ली और इसको पीछे तक अपन ने मूव कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक पता नहीं है, ये यहाँ पता पड़ रहा है कितना है 32, तो यहाँ से आपने 44 तक आने के बाद में आप कितने चले गए 32 तक चले गए, ये 32 तक यहाँ आए, 32 तक आने के बाद आपका यहाँ से कितना 18, इसका मतलब आपने यहाँ से टोटल कितने आगे, आप 18 तक आ गए, कितने यहाँ तक आप आगे, ये आप आएंगे 18 तक। तो ये आपके इसके बाद में जब 18 तक आ गए, इसके बाद में बचता केवल ये वाला पार्ट, तो ये जो पार्ट है आपका ये क्या है, ये टेपर वाला पार्ट है, जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये भी दिखेगा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला 2 नंबर में अगर लिखता हूँ तो ये वाला 2 नंबर वाला पार्ट है,
अगर ये 2 वाला पार्ट है, 2 नंबर वाला पार्ट, तो ये है, ये ऊपर से देखने वाला ये वाला पार्ट ये हो गया, और जो ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट ये हो गया, और ये वाला पार्ट आपका ये हो गया। तो ये बनने के बाद जो अपन ने स्टार्टिंग में जो किया था, इनको आप मूव करें, हटा दें। अब इसमें अपन डायमेंशन अच्छी तरह से देखेंगे क्या क्या चीज और रह रही है। देखो प्लान के अंदर कोई भी अपनी रोटेट नहीं रह रही है, प्लान में सारी चीज आपको दिख रही है। एक फ्रंट व्यू में आपको कोई चीज नहीं दिख रही थी, ये वाला पार्ट जब आप फ्रंट से देख रहे थे, जब आप फ्रंट से देख रहे हैं इसको, तो ये अंदर जो कटा हुआ है ये वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। इसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ से 20 का रेडियस है, तो इस जगह आप इसका प्रोजेक्शन लेकर के या नाप से भी इसमें क्या आएगी, यहाँ पे डोटेड आएगी, यहाँ पे आपका डोटेड आएगा। ये एलिवेशन अपन ने पहले लिखा था, हटा दिया अपन ने, ये डोटेड अपन ने डाला। देखो फ्रंट व्यू में केवल एक डोटेड आई, साइड व्यू में क्या था, इधर से देखा ये वाला इसका कर्वेचर नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था अपने को, तो वो अपन ने इसकी डोटेड डाल दी। ये अपन ने जो चीज पहले रफ काम किया था उसको हटा दें, ये आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। अब इसका दें अपन डायमेंशन, तो डायमेंशन भी जो चीज जहां दिख रही है वहीं अपन दें। तो डायमेंशन अगर नहीं देंगे तो आधा आपका काम रहेगा, डायमेंशन लेना जो आपको जरूरी है। डायमेंशन लाइन जो देते हैं अपन, तो डायमेंशन लाइन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट की जो लाइन है उनसे हल्की होगी, एक तो ऑब्जेक्ट लाइन से हल्की होगी, इसलिए मैं डायमेंशन लाइन आपके सामने लाल पेन से दे देता हूँ, है ना। और एरो हेड जो बनाते हैं, डायमेंशन का जो एरो हेड बनाएंगे ना अपन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1:3 के रेशियो में बनता है, किसमें 1:3 में बनता है। अर्थात ये 1 mm इसकी चौड़ाई है, तो 3 mm इसकी लंबाई रहती है हमेशा। और डायमेंशंस को हमेशा लाइन के ऊपर लिखते हैं और बीचों बीच लिखते हैं। क्या क्या दिख रहा है, ये 12, आप साइड से देखते हैं तो ये 20 और ये 24। हेलो हेलो, सर, मैं मिमी से बात कर रही हूँ। हाँ जी, मिमी हाँ बोलिए मैडम। से। सर हमें ना क्लास हाँ हाँ बोलिए बोलिए। एंड करनी पड़ेगी, 11 बज रहे हैं ना। सर आप बोल दीजिए हाँ, बच्चों मैडम को। 10 मिनट 10 मिनट क्या, हाँ हाँ, सर थोड़ा एक्चुअली टाइम बढ़ाने के लिए बोल दूं उनको। सर दूसरे इंस्ट्रक्टर का हाँ फोन भी आ गया था 10 मिनट पहले, वो कह रहे हैं कि मेरी क्लास की देरी आपने तो केवल 10 मिनट 10 मिनट में फाइंड अप करता हूँ मैडम, 10 मिनट में, है ना। स्टार्टिंग आधे घंटा लेट हो पाया ना अपना, आई इसलिए नो 10 मिनट सर, और लगेंगे मैडम, 10 मिनट के लिए है ना थोड़ा। ओनली ओनली 10 मिनट है ना, 10 मिनट में इसको कंप्लीट करता हूँ। ओके थैंक यू मैडम। ये 20 हो गया, ये 24 हो गया, है ना। और इसके बाद में आपने जो है रेडियस वाला जो पार्ट है आपने यहाँ सेंटर लाइन दे दें, सेंटर लाइन दे दी, और ये रेडियस का डायमेंशन यहाँ दे दें। तो डायमेंशन पूरी देनी है आपको, ये डायमेंशन आप दे देंगे। देखो टाइमिंग की शॉर्टेज है, मैं थोड़ा डायमेंशन पूरा नहीं देकर के जो चीजें
रुका हुआ हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए। प्रमोद हाँ सर। ठीक है। हाँ मैडम। हाँ हाँ जी, हाँ हो जी। गई क्लास सर? हाँ बस क्लास दो हो गई? 2 मिनट। हाँ मैडम, 5 मिनट, 5 मिनट नहीं चल रहा है। वो वीडियो आपका रुक गया था इसलिए मैं थोड़ा बोलना बंद हो गया था, है ना। ये आपने डायमेंशंस के साथ साथ आपने ये नाम भी लिखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आपको क्या करना होता है वो बताऊं। जैसे आपने थर्ड एंगल बनाया है, तो थर्ड एंगल का एक सिंबल होता है, वो सिंबल भी आप जरूर बनाएं। जहां भी आपका जो राइट साइड में जहां जगह मिलती है वहां सिंबल बनाएं। और थर्ड एंगल का सिंबल क्या होता है देखो, ये आपने सेंटर लाइन डाली, जिधर से अभी अपन ने देखा था फर्स्ट एंगल में तो जिधर से देखते हैं उसके विपरीत, और थर्ड एंगल जिधर से देखते हैं उधर ही बनाते हैं। तो जैसे ये जो चीज थी आपने इसका अगर प्रोजेक्शन लेते हैं तो क्या बनता है, एक ट्रेपीजियम बनता है, समलंब चतुर्भुज। तो जैसे ये आपने बनाया समलंब चतुर्भुज, जिधर से देखते हैं उधर ही आपका ये बनता है। अर्थात मैंने इसको ये बना दिया, अब इधर से देखा और इधर ही बना दिया। इधर से देखूंगा तो मेरे को छोटा सर्किल भी दिखेगा, और ये बढ़ते बढ़ते जैसे सामने से देखा तो ये काला कलर का पार्ट दिखा सर्किल, और बढ़ते बढ़ते एक लाल कलर का सर्किल दिखेगा। यानी कि ये वाला सारी साइज का सर्किल भी दिखा और ये साइज का सर्किल भी दिखा। ये सर्किल मैं यहाँ बना दूंगा। ये थर्ड एंगल का सिंबल भी अपन बना देते हैं बेटा। ओके, थैंक्स। आपने बहुत देर से सुना होगा, कुछ शुरू शुरू में डिस्टर्बेंस रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कुछ प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाई थी, म्यूट वगैरह की प्रॉब्लम हुई थी, वॉइस की प्रॉब्लम थी। मेरा जो है ये आज का जो लेसन था आपका, ऑर्थोग्राफी अपन कैसे बनाए, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी कैसे बनाए, थर्ड एंगल में अपने बनाया। तो जो आपने जो बनाने के बाद में जो आपने प्लान है जैसे साइड व्यू बनाया, उसके बाद में अपने 21 उसमें बनाया, थर्ड एंगल बनाया, थर्ड एंगल आप सिंबल बनाए। डायमेंशन पूरी प्रॉपर दें, पूरी डायमेंशन में दे नहीं पाया हूँ कुछ समय का शॉर्टेज है, आप पूरा डायमेंशन देंगे। अच्छा ये अपन देखें तो मैंने ये जो है बुक ली रेफर करी है जेकेबी पब्लिकेशन, उसका एक्सरसाइज नंबर 63 है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, देखो जो भी चीज है आपको ड्राइंग आती है उसको आप देखें, उसका साइज आप निकालें, साइज निकालने के बाद में आपका उसका सेटिंग करेगी वो चीज कहाँ बननी है। और थर्ड एंगल तो प्लान ऊपर एलिवेशन नीचे साइड व्यू उसके एलिवेशन के बराबर बनता है। अब उसका साइज निकाल करके उस साइज के बॉक्स बनाए। बॉक्स बनाने से क्या होगा कि आपका कोई भी चीज गलत नहीं बनेगा, डायमेंशन में ऊपर नीचे नहीं बनेगा। ये चीज हमेशा इसके साथ बनती है, ये इसके पैरेलल बनती है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। ओके, थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है IT एकेडमी, उसको आप जाकर के शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और उस पर जो भी आपको कोई चीज आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, वो मेरे को आप कमेंट्स यूट्यूब चैनल पे डालें। मैं आपको उनके लेसन और वीडियो बना करके आपको नेक्स्ट में यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। थैंक्स। यूट्यूब पर मैंने इससे पहले आपको जो है लाइंस का डाल रखा है, एंगल्स का डाल रखा है, आइसोमेट्रिक क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक क्या होता है, ये चीजें डाल रखी है आपको। इसी प्रकार मैंने वर्कशॉप के